अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर हमारे साथ रॉबिंदर सचदेव मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर किसी भी तारुफ के किसी तौर भी मोहताज नहीं है। किताब उन्होंने लिखी है अमेरिका के सदर ट्रंप के ऊपर, ट्रंपटोपिया। हम उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। इंडिया की जो यूएस पॉलिसी है, साउथ एशिया की जो अमेरिका के अंदर पॉलिसी है, या अमेरिका की साउथ एशिया से पॉलिसी, उसके एक्सपर्ट हैं। और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इस वक्त तशरीफ लेके आए हुए थे इंडिया। और उस पहला सवाल ही हम स्ट्रेट जो है वो उसके ऊपर करेंगे कि मार्को रूबियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रविंद्र सचदेव जी, मोस्ट वेलकम। वो आए आपके पास और उनको बड़ा आप लोगों ने कोल्ड शोल्डर दिया। उनका प्रोटोकॉल जो है वो विजिबली, आप इसके ऊपर जो भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करें, बड़ा आपने उनको जो है वो ठंड करवाई सर। आपने जो है वो उनको लगता है कि उनकी औकात दिखाई, क्यों दिखाई, और उनको इतना ही जो है वो कोल्ड शोल्डर क्यों दिया? जो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान में उनको दिया जाता है। आपके नेबर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं सर। हम तो उनको अपनी पलकों के ऊपर जो है वो बिठाते हैं। आप लोगों ने यार उसको जो है वो एक एसएचओ और एसएसपी को भेज के और डीसी को भेज के जो है वो तनख्वाह दिया सर, या एक जॉइंट सेक्रेटरी को भेज के उसको रिसीव किया। ये क्या जुल्म किया आपने सर, हमें बताएं तो सही। थैंक यू। यस, कहने को ये कहा जा सकता है जो आप कह रहे हैं, पर मैं उस हद तक उस उतने नजरिए से नहीं, बट डेफिनेटली यस, इंडिया ने थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिया है इस विजिट को, विदाउट डाउट। अब मौसम गर्मी का है सर, तो मतलब थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिया, आप मानिए, ठीक है। एंड सेकेंडली ये इस कारण भी हुआ कि जिस तरह से उनकी विजिट शेड्यूल करी थी, और उसमें उनकी क्या मंशा थी वो एक अलग पूरा चैप्टर है। उसने अपनी विजिट शुरू करी कोलकाता से, as a as a Catholic statesman, जाकर के मदर टेरेसा एंड सिस्टर्स ऑफ चैरिटीज के मिशन को जाकर के, और उसने वो करी अपनी पोजीशन बनाने को इन द कैथोलिक दुनिया। अमेरिका में भी कैथोलिक्स है, ऑफ कोर्स, अ गुड नंबर। एंड पोप के साथ भी जो कैथोलिक है अमेरिका की, कुछ टसल चल रही है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉप ओवर है पहला, बाय द वे, जो मदर टेरेसा के यहाँ विजिट का। तो वो उसके जो भी कारण था, तो ठीक है, वो आई मीन वहां से एंट्री कर रहे थे, तो ठीक है, हमने उन्हें ठीक ठाक इज्जतदार प्रोटोकॉल से वेलकम किया वहां पे, नो डाउट। बट ऑफिशियल जितना था दिल्ली में, हमने अच्छा उनको बिल्कुल दिया। इसमें आई मीन डेफिनेटली दिल्ली वाज अ गुड वेलकम, रीजनेबल प्रोटोकॉल वाइज। और जो आखिरी वाला जो एसएचओ वाला जो किस्सा चल रहा है कि उनको सी ऑफ करने में, वो उनका वंस अगेन टूरिस्टिक टूर था। आगरा गए, जयपुर गए, एज अ टूरिस्ट वो जाने जाते हैं, ठीक है, चाहिए हम आपको पूरा वो दे रहे हैं। बट हाँ, उसमें हमारे कुछ उस स्टेट के कोई मिनिस्टर हो सकते थे, कोई सीनियर लीडर हो सकता था उस स्टेट का, राइट, टू सी ऑफ। तो वो हमने उसको वो नहीं करा, तो कुछ कुछ हमने ठंड पाई। कुछ कुछ आपने जो है वो ठंडा पानी पिलाया, और ये कहा जा सकता है क्या पाकिस्तान उसकी वजह थी कि आपने जो पाकिस्तान में फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहा जा रहा है, और जाहिर बात है कि कहा यह जा रहा है कि जनाब उसके साथ साथ इंडिया के बारे में सदर ट्रंप के जो रिमार्क्स हैं उसके ऊपर बराह रास्त आपने क्वेश्चंस भी पूछे हैं वहां पे आपके जर्नलिस्ट ने। अब तो हमारी इतलात है कि आपके जर्नलिस्ट को कहा गया है कि बस बहुत हो गया, इतना काफी है। लेकिन जाहिर बात है कि क्या पाकिस्तान के की वजह से के कारण जो है ये आप लोगों ने उनको जो कोल्ड शोल्डर या कोल्ड ट्रीटमेंट दी, या सदर ट्रंप ने जो बयानात दिए इंडिया के ऊपर, जिस किस्म की बातचीत की है उसकी वजह से कोल्ड ट्रीटमेंट दी, या नहीं इसकी कोई डीपर स्ट्रेटेजिक रीजंस थी? देखिए, आई मीन, एक तो ओवरऑल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हमें जो दिख रहा है, वो ये हमारी तरफ से ओवरऑल रिस्पॉन्स, राइट। या हमें जो दिख रहा है फ्रॉम टू इट, ओवरऑल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, देन ट्रंप की पर्सनल पॉलिसी है, ट्रंप के पर्सनल स्टेटमेंट्स, नथिंग टू विद पाकिस्तान, बट जस्ट अबाउट इंडिया एंड हेल होल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इस तरह की बातें डायरेक्टली इसने नहीं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कहती है जो आ रहे हैं, वाइट रेसिज्म, इन सब चीजों को लेकर के। एंड देन ट्रेड, ट्रेड इज अ बिग इशू, ट्रेड एंड टैरिफ्स जो इन्होंने हम पे 25 तो थे ही, ठीक है, चलो हम समझते हैं, पर रशिया को लेके 50 कर दिए। तो दैट इज अ मैटर ऑफ अनहैप्पीनेस विद इंडिया, वो उसका पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, राइट।
तो ट्रेड की टैरिफ्स वगैरह, तो काफी सारे मुद्दे तो वो हैं। बट यस, पाकिस्तान का भी एक मुद्दा, एक एलिमेंट है इंडिया का, कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है कैसी, कहाँ जा रही है। पॉइंट इसकी, पिछले 25 साल में अमेरिका इंडिया रिलेशंस में बहुत बार देयर बीन अप्स एंड डाउन्स, रोड्स एंड ऑल, बट पिछला साल was the worst road in America India relations. ओके, इन टर्म्स ऑफ रेटरिक ये रोड बड़ी बम्पी थी पिछले एक साल की। तो मेरा ये मानना, इनफैक्ट आई हैड इशूड विजुअल आर्ट ऑल्सो, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। जी। उसे मेरा ये मानना है कि इमेजिन करिए कि एक कार है, मोटर गाड़ी है अमेरिका इंडिया रिश्तों की। वो पिछले साल इन खटर पटर रोड से चल के अब जो मार्को रूबी आए, ये मोटर गाड़ी सर्विसिंग के लिए आई है। ओके, एनुअल सर्विसिंग के लिए। और जयशंकर और मार्को रूबियो दोनों मिलकर इसकी सर्विसिंग को ओवरसी कर रहे हैं। अब सर्विसिंग से, हाँ ठीक है, ये ठीक ठाक ग्रीस ऑयल वगैरह होके, डेंटिंग पेंटिंग होके निकलेगी। बट द पॉइंट इज कि ये एनुअल है सर्विसिंग। बट ये सर्विसिंग उन हालातों में हो रही है, इन टाइम्स में हो रही है, जबकि पिछला साल बहुत बुम्पी था इंडिया अमेरिका रिलेशंस को लेकर। सर, मार्को रूबियो ने ये बात की भी कि हम ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पे रीसेट करने आया हूँ इंडिया और यूएस के रिलेशंस, ये गलत है। मार्को रूबियो ने कहा कि असल में तो मैं बिल्ड अपॉन करने आया हूँ, मजीद स्ट्रेंथन करने आया हूँ इंडिया और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। तो एक तरफ वो फीलिंग थी, एक तरफ इंडिया जो है वो उसमें एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल शायद देखी जा रही थी, समझी जा रही थी। तो ये क्या रीसेट नहीं है, चलो स्ट्रेंथन है, क्या स्ट्रेंथन हुआ है मार्को रूबियो के इस विजिट के बाद रिलेशनशिप यूएस और इंडिया? क्या क्या जो इस वक्त पॉलिसी है उसमें कोई चेंज आएगा आपको लगता है? देखिए, इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप्स के अलग अलग टीयर्स एंड लेवल्स हैं। कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो कि बहुत एंड्योरिंग है, और उनको इन सब जियो पॉलिटिकल चीजों से मतलब नहीं है। मानिए जैसे डायस्पोरा हमारा वहां जो रहता है और इंडिया में रहता है, बहुत बड़ी तादाद में लिंक्स हैं, फैमिलीज हैं। जैसे आपके पाकिस्तानी भी डायस्पोरा है, राइट? तो इंडिया का डायस्पोरा एक ब्रिज है, जो कि एक स्टेबल ब्रिज है, नो डाउट। उसके अलावा ट्रेड, टेक्नोलॉजी वगैरह, देन ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिकल अफेयर्स, तो मल्टीपल लेयर्स में है हमारे रिश्ते। अब देखिए, मार्को रूबियो को ये क्या कहने की जरूरत पड़ी कि मैं सुन रहा हूं कि मैं यहाँ आया हूँ रिश्तों को रिपेयर करने, पर रिपेयर नहीं, हमारे तो ऑलरेडी अच्छे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स उसे एहसास हुआ है कि इंडियन साइड में, सॉरी, इंडियन साइड में आ, इंडियन साइड में कुछ डिस्ट्रस्ट बढ़ा है अमेरिका को लेके, कुछ स्केप्टिसिज्म बढ़ा है अमेरिका को लेकर के। एंड कुछ इंडिया को ये लगा है कि अमेरिका कुछ बुली भी करता है, वो हमें पता है, सबको, पूरी दुनिया को करता है, बट थोड़ा जो रिसेंट इसमें, और इसका इंडिया ने अब एक तरह से पुश बैक करना शुरू कर दिया है। ओके, बट श्योर हम सारा पुश बैक भी नहीं कर सकते, कई चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है, हम करेंगे, क्योंकि लाइफ इज हार्ड। बट जितना हम पुश बैक कर सकें, इंडिया उतना पुश बैक करना शुरू कर रही है नाउ। इसका आने वाले रिश्तों में क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली स्ट्रेंथन होंगे। देखिए, एक लेयर और भी है जिसमें इंडिया यूएस स्पेस की कोलैबोरेशन चल रही है, एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन चल रही है, टेक में चल रही, करीब 40 से 50 वर्किंग ग्रुप्स हैं अच्छे खासे, इंडियन इकोसिस्टम एंड अमेरिकन इकोसिस्टम के, स्टार्टअप्स के, क्रिटिकल मिनरल्स के, रिसर्च के, एंड सर्वर, राइट? उन सब में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रही है, राइट? बट ये जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ जियो पॉलिटिकल लीनिंग्स, इसमें इंडिया पुश बैक कर रहा है अमेरिका को, पुश बैक करना शुरू कर रहा है इंडिया, नाउ मोर एंड मोर। क्यों सर? वन, ये भी लगता है कि अमेरिका जो एडवाइस देता है, अमेरिका की एडवाइस ठीक चलती नहीं है ना। अमेरिका एडवाइस चाहे दो भी दे दे अपने दोस्त को भी, पर अल्टीमेटली अमेरिकन एडवाइस में जो भी चले, या अमेरिका ने अपनी एडवाइस में जो भी करा, अमेरिका ने अपना ही नुकसान कर रहा है। इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, इनफैक्ट स्पेशली 80s का अफगानिस्तान देख लीजिए। इस सोवियट्स को निकालने के लिए मुजाहिदीन एंड यू नो ये पॉइजनस आइडियाज जनरेशन में शुरू करवा दिए। उसी का रिजल्ट तो हम देख रहे हैं बहुत सारा आज। इराक में जो करा, रीजन पूरा अनस्टेबल पड़ा है वहां पे। तो अमेरिका की अपनी एडवाइस इटसेल्फ हमें दिख रहा है इंडिया को कि मतलब ठीक नहीं होती।
तो और हम जो कहते हैं वो उन चीजों कई चीजों को मानता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मे बी। एंड कुछ चीजें वो फोर्स कर रहा है, जैसे इंडिया के अंदर ओपनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। Now, agriculture sector in India, as in Pakistan, I would say also, is hugely, important for multiple reasons. Jobs, जैसी तैसी इकोनॉमी चल तो रही है वहां पे। ठीक है, इकोनॉमी इंप्रूव होनी चाहिए हमारे रूरल एरियाज की, बट जिस तरह से इकोनॉमी इंप्रूव होती है, आज का दुनिया मॉडल है वो तो प्योर कैपिटलिज्म है। इकोनॉमी इंप्रूव होगी, कैपिटलिज्म एंड लार्ज सेक्टर, तो स्मॉल, स्मॉल फार्मर्स, वो सब कॉर्नर आउट होते जाएंगे। वी डोंट वांट दैट, अमेरिका वांट्स दैट। तो इन चीजों में डेफिनेटली यस, वी आर हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। मतलब मैं अगर इसको समराइज करूं इस सारी बातचीत को, तो प्लीज पार्डन माय फ्रेंच, ये जो अमेरिकन पॉलिसी है, वैम बैम थैंक यू मैम, बस हमारा रात गई बात गई, काम हो गया निकल गए। तो ये पॉलिसी अमेरिका ने जो पाकिस्तान के साथ रखी हुई है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वाली पॉलिसी, वो इंडिया अगर कहा जाए कि उसकी वजह से जो है वो एप्रिहेंसिव है, वो नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ इस पॉलिसी के तहत जो है वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं चाहता, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, जो कि शायद अमेरिकन का खासा ही नहीं है, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने एक मिड टर्म से अगले मिड टर्म तक जिस तरह की पॉलिसी पर्सनालिटी ओरिएंटेड इस वक्त अमेरिका में सदर ट्रंप के, प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर है। आपने तो प्रेसिडेंट ट्रंप पे बुक लिखी है, ट्रंपटोपिया। और जाहिर बात है कि आप के साथ जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, आपने कहा है कि टाको वर्सेस टाको चल रहा है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। सो यू डोंट वांट देम टू चिकन आउट, एंड मे बी लगता ये है कि इंडिया इज वेटिंग फॉर चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन और सम सीरियस पीपल टू कम इनटू पावर, कि उनके साथ फिर बात आगे बढ़ाई जाए। अगर ये कहा जाए तो ये सही होगा या गलत होगा सर? No, that's a great point and way to look at it. I think not only India, maybe many, many countries in the world are looking at that way. And there's also a saying, when life hands you a lemon, make lemonade. यानी कि जिंदगी में जब जो भी आती है मुश्किलें, खटास उनको ओवरकम करो, जैसे तैसे करो, आगे चलते रहो, मेहनत करो, अपने को इम्प्रूव करो जितना अपनी, एज अ नेशन, अपनी इकोनॉमी, अपने यहाँ जॉब्स, अपनी R&D, टेक्नोलॉजी, वो सारे, अपना हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ द कंट्री, उन सबको इम्प्रूव करो जितना कर सकते हो। बट ये इट्स अ रियलिटी दैट वी आर इन अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और इस समय एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन। पिछला वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, क्रम्बल करता जा रहा है। यूएई ओपेक से निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, कनेक्टिविटीज टूट रही है, नहीं बन रही है। तो इंडिया इज, आई थिंक, नाउ एक्टिवली लुकिंग आउट टू एक्सप्लोर एंड डीपन and create newer linkages, in multiple ways. But at the same time, yes, America, it's a reality, is a huge economy. America has good technology. So these are some realities. But America ka, अब वो aura, that aura of America is reducing to good part because of its own अपनी mistakes के कारण, I would say. Uh, तो उसके चलते अब अदर नेशंस आल्सो, ग्लोबल साउथ के अदर कंट्रीज, सो इंडिया इज टेकिंग एक्टिव रोल एंड पोजिशनिंग की ग्लोबल साउथ की इश्यूज को लेकर के। तो यूएस इंडिया रिलेशंस वी आर फाइंडिंग आउट अगले 2-2.5 साल। बट ये भी हो सकता है ना, इट्स नॉट दैट ओके, ट्रम्प गोज, मे बी द नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम द ट्रम्प स्कूल ऑफ थॉट, ट्रम्पोटोपियन, JD Vance, okay, or Marco Rubio. The only difference in the next one would be that की policies वो follow करेंगे, and but they will not be so maverick like Donald Trump. Policies अगर रिपब्लिकन दोबारा आ गए will follow the same, बल्कि और ज्यादा they are aiming to make America into a white Christian nation. ओके, उसकी तरफ इन्हें जो जितना कर रहा है वो ये करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट चल रहा ट्रम्प, है सर, द प्रोजेक्ट चल रहा है। द प्रोजेक्ट चल रहा है, द ओ अच्छा, ओके, राइट, यस, द प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड दे क्लियर अबाउट इट, कहते हैं हमें ये करना है। तो जब वो इतना क्लियरली अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड, और हमें भी अपने, अपना आउटलुक और अपना आउटलुक और अपने एक्शंस को बदलना चाहिए। नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, तो हमें भी नए क्लस्टर्स, लिंकेजेस, पार्टनरशिप्स,
नोड टू नोड कनेक्टिविटीज, इन्फ्लुएंसर्स, वो सारा हमें भी एक्टिवली देखना है, एनी नेशन एक्चुअली। मतलब सर इस वक्त जो पूरी दुनिया की पॉलिसी है, इंडिया की भी, जो डेवलप्ड वर्ल्ड यूरोप की भी पॉलिसी है कि ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है वो स्टेबिलिटी उसमें कहीं से भी नहीं है, तो इसका टाइम टपाओ बस, वक्त आगे बढ़ाओ। इसी के तहत सर पाकिस्तान ने भी तो इस वक्त एक, मैंने आपके साथ लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट हायर किया है, इससे पहले मैंने उसके ऊपर पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस को, साउथ एशियन ऑडियंस को समझाया कि पाकिस्तान का एक नया लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट लीक हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका जो अमेरिका में लॉबिंग की जाती है उसके भी आप एक्सपर्ट हैं सर। तो ये जो लॉबिंग की पाकिस्तान ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो लीक हुआ है, पाकिस्तान लॉबिंग, हम पहले भी इस पे पर बात आप आपस में कर चुके हैं। इस वक्त $500,000 पर मंथ की लॉबिंग वो कर रहा है, मिलियन, ये नया 1.2 मिलियन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब सर जो क्वेश्चन इस लॉबिंग की वजह से सामने आते हैं, वो उसमें जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान एक सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा करना चाह रहा है, या हर कोई वॉशिंगटन के अंदर करता है, आई एम श्योर इंडिया भी वहां पे करता है, ये लॉबिंग करता है, लेकिन क्वेश्चन जो पहला है वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन का आता है। जरा टेक्निकल बात है, मैं इस वजह से इसकी आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूं कि ये एग्रीमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, पाकिस्तान का यहाँ पे अमेरिका के अंदर लेटेस्ट हुआ है, उसमें जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन स्ट्रेटेजी है, वो थिंक टैंक्स को, फॉर्मर जो फॉर्मर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनको इंगेज करता है। और वॉशिंगटन में एक सर लाइन जो है, लेजिटिमेट पब्लिक डिप्लोमेसी और पेड नैरेटिव मैनेजमेंट की, पैसा दे के अपना काम निकलवाओ, और वो लोग वहां पे जाके अब एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं। तो किस तरह फॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं वो टिपिकली लेवरेज करती हैं थिंक टैंक्स को, या ये फॉर्मर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पॉलिसी डिबेट्स शेप करने के लिए, मतलब डायरेक्टली लॉबिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स करती हैं, ये बड़ी थिन लाइन है। इसको तो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये काम होता किस तरह है वॉशिंगटन डीसी में। थैंक यू वेरी मच, आई गेट टू दैट, बट सबसे पहले आपने वर्ड यूज करा प्रोपेगेंडा बीच में दो तीन बार, कि प्रोपेगेंडा है ये, राइट? तो मैं आपको ये दिखाता हूं, अगर आप देख सकें। सर, टाइटल पढ़ा जा प्रोपेगेंडा रहा है? द फाउंडेशन ऑफ मेंस एटीट्यूड, जैक्विस बाय ओलूल। जैक हेलो। ही इज अ क्लासिक ऑथर एंड मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा। ये बुक 1965 में कभी लगी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था जो प्रोपेगेंडा यूज गोएबल्स गोएबल्स, एंड फ्रेंच बनता है। सो यस, इट इज प्रोपेगेंडा, इट इज ऑल अ प्रोपेगेंडा, राइट? पॉइंट इज, आप इसे नरेटिव कहें, जो कुछ कहें, अपना व्यू रख रहे हैं बाहर, एंड एटसेट्रा, विल कम टू दैट। अब नाउ कमिंग टू थर्ड पार्टी वैलिडेशन। देखिए, थर्ड पार्टी वैलिडेशन ऑलवेज हेल्प्स साइकोलॉजिकली इन प्रोपेगेंडा ऑल्सो। आपको अगर कुछ कहना है, आप अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अपने देश के बारे में, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, आपको कोई प्रोडक्ट है, आप हो जी, मेजर आदिल शाह की ये कैप्स मेड बाय आदिल शाह द बेस्ट, राइट? आप एड निकाल दो, कुछ लोग देखेंगे देखेंगे, पर एड है, उसकी कोई सेकेंड लेवल क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात आ जाती है देन, जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशंस इत्यादि, जिसमें कोई स्टोरी चल रही है किसी टॉपिक पर, उसके बाद उस स्टोरी में आपसे व्यू ले ली जाती है, आप एक्सपर्ट माने जाते हैं उस टॉपिक पे। तो जब आपका मेंशन उसमें आता है कि कैप इंडस्ट्री में आजकल महंगाई हो रही है, ये वो, उसमें हम बात करते हैं आदिल शाह से, तो आदिल शाह का पोजीशनिंग बढ़ता है पब्लिक की माइंड में, कि ये यस, सो इट्स नॉट द कैप, इट्स यू मोर। तो इसी तरह से अब आ जाइए कंट्रीज का जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन हम कह रहे हैं, थिंक टैंक्स इत्यादि। थिंक टैंक्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, एक्स कांग्रेसमैन हो गए, ठीक है? तो देर आर सेवरल वेज, कि फॉर एग्जाम्पल आप एक विजिट अरेंज कर सकते हो टू कंट्री एक्स वाई जी वॉट एवर, टू पाकिस्तान, टू इंडिया, टू ताइवान। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा ताइवान ने इस्तेमाल करी है, बाय द वे शुरुआत इन्होंने करी जहाँ से 30 एक साल पहले, अमेरिकन कांग्रेसमैन को, और कांग्रेसमैन को ही नहीं, उनके स्टाफर्स को, है ना? तो उनके स्टाफर्स को आप स्टडी टूर टूर, लीडरशिप टूर, 2 वीक टू ताइवान, इस तरह का आप करें। तो वो जब वापस आते हैं,
तो अब वो कहीं और बात कर रहे होते हैं और वो आपका पॉइंट रखते हैं जहां भी वो बात कर रहे होते हैं, राइट। वो एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो जाती है, वहां ना आप प्रेजेंट है ना कोई और प्रेजेंट है, कोई किसी से आपस में बात कर रहे हैं अनरिलेटेड टू यू, बट उस डिस्कशन में, उस मीटिंग में वो व्यू रख देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का कि यहाँ सारा आतंक अफगानी फैला रहे हैं, हम्म। सारा कुछ इंडिया ही कर रहा है पाकिस्तान में जो हो रहा है। हम्म। ओके, मीटिंग्स करके, कोई सेमिनार करके, कुछ ऐसे लोगों के साथ सेमिनार करा, उनको धीरे धीरे कल्टीवेट भी करते हैं ये। ओके, दिस इज स्लो ऑल्सो, इट टेक्स टाइम ऑल्सो, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट, सी जो वैलिडेट थर्ड पार्टी कर रहा है आपको, वो डायरेक्ट पैसे के लिए नहीं कर रहा है। ओके, कुछ हो सकता है पैसे के लिए, बट ज्यादा पैसे के लिए वो आपको कर रहा है क्योंकि आपने उसको कल्टीवेट करा है। आपने उसको कल्टीवेट करा है, उसे कहीं उसके साथ अच्छे से उसको कुछ रिस्पेक्ट दी है, कहीं सेमिनार करा है, कुछ करा है, एंगेज किया है, अपनी एम्बेसी में डिनर हो रहा है उसको इनवाइट किया है, राइट। कुछ हो रहा है, आपने उसको टूर दिया, आपके कोई हाई लेवल पाकिस्तान से आए हैं, आपने उनको ऐसे ही मिलवा दिया, चलिए मिलिए, नो मोर अबाउट पाकिस्तान, ये वो। तो ये आपकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन टाइप की स्ट्रैटेजीज बन जाती हैं। ठीक है सर, तो फिर उसके उसमें इस एग्रीमेंट में इन्होंने जो है वो मीडिया इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम भी एक पूरे का पूरा कहा कि जनाब $50,000 देंगे, आपने एडिटोरियल बोर्ड को भी एंगेज करना है, आपने ओपिनियन आर्टिकल्स भी लिखवाने हैं, आपने जो है टोटल मीडिया आउटरीच भी करनी है। क्या $50,000 में ये सारा काम हो सकता है सर? मेरा सवाल ये है सीधा सा, पर मंथ नहीं नहीं, में। नहीं हो सकता, तो फिर एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। तो प, फिर प, प, पैसा आपको अंडर द टेबल या किसी और तरीके से फनल इन करना पड़ेगा, पब्लिक मनी फनल इन करनी पड़ेगी ना सर, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए 50,000 पर मंथ। नहीं, वो कुछ एक्सपेंसेस बिल कर देंगे, बट वील कम टू दैट। ये वो नहीं है इसमें, जैसे कि आपकी मल्टीपल गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना। अभी तो आपने एक एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट में लाया, हम्म। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने करा किसी लॉबी फर्म में, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान ने करा किसी लॉबी फर्म से, उसको भी 50,000 दिए, हम्म। राइट। इधर आपको इनफैक्ट पिछले साल या कुछ सालों पहले दुबई में कोई कंपनी थी, दुबई में एक फर्म थी, उसने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट रजिस्टर करवाया था अपने, दुबई की फर्म थी। हम्म। ओके, तो आप अलग अलग पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज वन। हम्म। सेकेंडली, जो इसने बोला 50,000 में ये भी करना है, ये भी करना है, पीआर भी करना है, इसमें इस लॉबी फर्म को पीआर नहीं करना होगा। इनफैक्ट जिस दिन ये और जिस महीने ये कॉन्ट्रैक्ट आप बता रहे हैं साइन हुआ है, उसी समय एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है $50,000 का ही विद पीआर फर्म। हम्म। तो अब ये क्या होगा, ये लॉबी फर्म टॉकिंग पॉइंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स ढूंढेगी, ये वो कर कर आकर के, और फिर ये वो फीस दे देगी पीआर फर्म को। अब ये ले, पीआर फर्म का पर्पस है कि मीडिया में निकालना, मोर और लेस, ये मीडिया में स्टोरीज अरेंज करवाना, राइट, हम्म। और इंटरेस्ट करवाना कि वो उस स्टोरी को कैरी करे, राइट। तो पीआर का काम तो पीआर फर्म करेगी, पर जो लॉबी फर्म है उसको भी उन्होंने क्या दिया, पीआर मोटा मोटा, सब कुछ करोगे तो जितना ज्यादा, वो इसके टॉकिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा बना देंगे जो कि वो इस पीआर फर्म को दे देंगे। बट इन दोनों का कोई नहीं है, ये पीआर फर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एम्बेसी से अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से यू विल हैव मल्टीपल फर्म्स थोड़ा थोड़ा काम करते हुए, बट जॉब डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आई थिंक एक टाइम था पाकिस्तान गई करीब, देवर अबाउट 10 to 12 डिफरेंट फर्म्स वर्किंग फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट और एम्बेसी, पीआर फर्म्स, लॉबी फर्म एक, लॉबी फर्म दो, एक आध लॉबी फर्म वो भी आप हायर करते हैं जो कि आपके ट्रेड के काम के लिए इफेक्टिव हो। ओके, पाकिस्तान ने अभी पिछले टाइम ही आई थिंक एक लॉबी फर्म को हायर किया था, जिसमें सी इट डिपेंड, लॉबी फर्म्स आर हाईली पर्सनालिटी ड्रिवन। ये एक्स कांग्रेसमैन था, इसका क्या कॉन्टैक्ट्स कहाँ थे। एक लॉबी फर्म जिसको पाकिस्तान ने एंगेज किया सबसे पहले, आई थिंक पिछले साल जनवरी, मार्च अप्रैल में, उसका फाउंडर वो है कि जो ट्रंप का बॉडीगार्ड था, हम्म। आई थिंक साइडन और व्हाटएवर हिज नेम वाज, ओके, उसको हायर किया। फिर एक, जब टैरिफ वैरिफ का हुआ, एक दूसरी फर्म हायर करी, जिसमें देखिए जो लॉबिस्ट भी होता है
उसको उस सेक्टर की नॉलेज और शब्दोलॉजी आनी चाहिए। ही मस्ट नो द वर्ड्स एंड द जार्गन, ही मस्ट नो दैट सेक्टर। तो अगर आपको ट्रेड के लिए लॉबी करवानी है कि हमारे पे टैरिफ इतने ना हो इतने हो, तो आपको वैसी लॉबी फर्म चाहिए जो कि एक्स ट्रेड यूएस गवर्नमेंट, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रहा हो, यूएस गवर्नमेंट या कोई कांग्रेसमैन रहा हो, ट्रेड कमेटी में रहा हो। तो उस लॉबी फर्म के पास अलग यू नो लोग होंगे अलग टाइप के, और वो आपको ट्रेड टैरिफ में हेल्प करेगी, वहां आर्ग्यूमेंट्स बनाने में टैरिफ कम करो। तो मल्टीपल लॉबी फर्म्स, मल्टीपल फोकस, कुछ ऐसे तरीके हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया, लेकिन ये काम करता है मतलब सिलसिला आप जो है वो क्या वाकई यूएस पॉलिसी चेंज कर लेते हैं इस तरह लॉबिंग करके? ये काम कर जाता है ये जो मामला है, या सिर्फ मीटिंग शीटिंग होती हैं, सिर्फ कुछ अखबार में आर्टिकल्स छप जाते हैं, या वाकई यूएस पॉलिसी चेंज हो जाती है? कि काम कर भी जाता है, बट काम कर जाने में मतलब ऐसा आसान नहीं है ये। काम कर जाने में बहुत हाई लेवल की मेरिट और आर्ग्यूमेंटेटिव लॉजिक जरूरी होता है। एट द हाईएस्ट लेवल की भाई रैशनल क्या है, ओके, एट द हाईएस्ट लेवल उसका लॉजिक बनना चाहिए। तो हो जाता है कई बार, हमने खुद करा है, मैंने खुद करा है कई चीजें। जैसे इसमें बता रहे, जैसे कांग्रेस की डेलीगेशंस, जब मैं यूएस में था, हम कुछ कांग्रेसमैन की डेलीगेशन इंडिया आती थी, उनको इंडिया में मिनिस्टर से मिलवाओ, इनसे मिलवाओ। उस समय यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील की बात चल रही थी। तो काफी अमेरिकन कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स फेवर में नहीं थे कि न्यूक्लियर डील इंडिया से हो, पर उनका किसी तरह से उनका मन किया चलो देख के आते हैं इंडिया में। तो जब वो इंडिया आने को प्लान किया, तो हमने उनके लिए कुछ मीटिंग्स यहाँ अपने अच्छे लोगों से करवाई, सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कितना जरूरी है इंडिया की एनर्जी के लिए। हम्म। तो जब वो वापस गए, तो कुछ हद तक थोड़ा उनके माइंड में ये खुला कि हाँ भाई एनर्जी भी इंडिया के लिए चाहिए हो सकती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, एंड कुछ सक्सीड भी कर जाती हैं विदाउट डाउट। सर ये जो लॉबिंग एग्रीमेंट है, इसके अंदर इंडिया का तो कोई जिक्र सिरे से किया नहीं गया, क्योंकि इंडिया और यूएस का एक रिलेशनशिप है और वहां पे ये अपनी औकात से बड़ी छलांग नहीं मारना चाहते। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान को एक प्रॉब्लम दिखा के यूएस को एक दफा फिर दाना फेंका जा रहा है, एंगेज किया जा रहा है कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये रशिया के साथ जाके मिल जाएंगे, या ये जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो जिस किस्म की बातचीत की थी, अब ये अफगानिस्तान को प्रॉब्लम दिखा के ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब भी रेलिवेंट है। हालांकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जेन्युइन इशू है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न बड़े जेन्युइन है, गवर्नेंस के इशू बहुत ज्यादा, लेजिटिमेसी का इशू बहुत बड़ा है। लेकिन अमेरिका में बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान से सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्या ये फॉर्मूला काम कर जाएगा सर? सवाल ये है। हाँ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। हमें लास्टली क्या है, फॉर्मूला काम कर जाएगा, करे ना करे, पर फिलहाल तो पाकिस्तान यही कहानी बेच रहा है अमेरिका में, है ना। फिलहाल तो दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज पुटिंग आउट इन अमेरिका। इसके जरिए वो एक और काम भी तो कर रहा है ना, ये दिखा के कि अफगानिस्तान इज द सोर्स ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स। वो अटेंशन अपने से डाइवर्ट कर रहा है, और ये दिखा रहा है देखो ये एक और बड़ा सेटन बैठा हुआ है, एक और बड़ा डेविल बैठा हुआ है, ओके, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो अपने से, और हाँ मेरी जो कमी है उसमें वो कर रहा है जो भी कुछ है। और इंडिया को इस एग्रीमेंट में नहीं, पर इंडिया को तो पाकिस्तान खुलेआम कह रहा है कि इंडिया करवा रहा है, राइट। दैट इज द नैरेटिव दे आर पुशिंग। तो अगर लॉबी फर्म के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये है कि पाकिस्तान को ये दिखाना है अफगानिस्तान, बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लॉबी फर्म इंडिया के एंटी इंडिया बात नहीं करेगी, करेगी वो तो करेगी। उसको तो वेल राउंडेड जितना उसको अपने दिखाने हैं सारी पीसेस, जहां उसको रास्ता मिले, वो तो वो करेगी। सो बट यस, पॉइंट इज कि पाकिस्तान ये हाईलाइट करवाना चाह रहा है नॉट ओनली कि इट्स नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अफगानिस्तान। हम्म। ठीक है ना, इंडिया को तो पुराने टाइम से वो कहता ही आ रहा है। तो अब वो कह रहा है कि मेरे सामने डबल चैलेंज है, डबल इनसिक्योरिटी है, बोथ साइड्स इनसिक्योरिटी मेरे को सैंडविच कर रही है। दैट्स व्हाट द नैरेटिव इट्स बिल्डिंग।
लेकिन सर, रियलिटी तो इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है ना, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रियलिटी तो ये नहीं है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज का भी इशू है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी इशू है, पाकिस्तान में गवर्नेंस कंसर्न, लेजिटिमेसी सबसे बड़ा कंसर्न है, इलेक्शन रिग हुए हुए हैं। क्या ये जो फाइनल क्वेश्चन के नैरेटिव मैनेजमेंट करनी की जा रही है, अब क्या पॉलिसी मेकर्स जो इनके लिए काम कर रहे हैं उनको नहीं पता कि ये पूरी की पूरी जो इस वक्त स्टोरी ये बेचना चाहते हैं ये इनकम्प्लीट है? तो फिर क्या नैरेटिव मैनेजमेंट अगर उन्होंने करनी है, तो क्या नैरेटिव मैनेजमेंट जो है वो रियलिटी हकीकत को ओवरकम कर सकती है इस लॉबिंग के जरिए? देखिए, इन थियोरी तो प्रोपोगेंडा, नैरेटिव मैनेजमेंट ही नहीं कहूँ, मैं कहूँ ओवरऑल प्रोपोगेंडा। तो इन थियोरी प्रोपोगेंडा इनको कवर अप कर सकता है इन सब चीजों को, इन थियोरी, राइट। बट अभी जो हालात हैं इसमें नहीं, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को पता है भाई, उनके यहाँ अच्छे खासे रिसर्चर्स, पीएचडीज, मल्टीपल चीजें करे हुए बैठे हैं, रिसोर्सेज हैं, वो ट्रैक कर रहे हैं, उन्हें पता है असलियत, एंड असलियत is yes, कि मतलब पैसा जाया पाकिस्तान कर रहे हैं सर, पैसा जाया कर रहे हैं पैसा किधर जाया कर रहे हैं, लॉबिंग किस के चीज ऊपर। पे। पाकिस्तान की पब्लिक मनी इस लॉबिंग के ऊपर जाया हो रही है, इसका मतलब है सर? नो, ऑनेस्टली आई विल से दैट नो, ये जरूरी है अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट से, जो भी इस समय पाकिस्तान की लीडरशिप है, ठीक है ना, अगर वो अपना कुछ करना चाह रही है, करना चाहती है, तो उसे ये करना पड़ेगा इस तरह की चीजों पे। दैट्स व्हाट आई सेड। सो पैसा जाया नहीं है, बात ये कि इस पैसे खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जाया कर रहे, क्यों जाया कर रहे हो, राइट, जरूरत क्यों पड़ी। और इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो किस लिए हो रहा है। अगर सेम कहानी बनाने के लिए जैसे पहले थी कि आतंक है, आतंक फैलाया जा रहा है, मेरे को मारा जा रहा है, हमें पैसा दो, हम तुम्हें ये देंगे, वी आर अ गन फॉर हायर, अगर उसी पर्पस के लिए करा जा रहा है, तो इट इज नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि जो भी करो आप, अपनी लॉबिंग करो अमेरिका में, इसलिए करो कि पाकिस्तान के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, सब चीजों में इंप्रूवमेंट हो, एंड ऑल्सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो इतना बढ़ रखा है। पॉइंट इसकी यहाँ पर जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसको इंटरनल, उससे कुछ मतलब नहीं है उसे। अभी वो पाकिस्तान के अंदर एलीट गेम खेल रहे थे, अब वो अपने को एलीट गेम इन द एलीट ऑफ द वर्ल्ड खेल रहे हैं, विदाउट आई थिंक विदाउट लुकिंग एट कॉन्सिक्वेंसेस की ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया है, और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हम एक फॉलो अप प्रोग्राम करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की पब्लिक मनी जिस काम के लिए स्पेंड हो रही है, क्या पाकिस्तानियों को उसका फायदा होगा? सवाल तो ये एग्जैक्टली, है ना दैट इज सर। द क्वेश्चन। या कंट्रीज को करना चाहिए, पर पॉइंट है करना चाहिए किस रास्ते चलना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग ना। अब अगर गलत रास्ते आप इन्वेस्ट करे जा रहे हो तो मतलब दैट्स पाकिस्तान दैट्स की गलत। रजीम को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या वो फेवरेट देश, फील्ड मार्शल तो बोल देगा आसिम मुनीर को, लेकिन पाकिस्तानी को क्या फायदा होगा सर इतना पैसा लगाने का? वो भी एक कंट्री जिसकी इकोनॉमी एक बेल आउट से दूसरे बेल आउट के ऊपर चल रही है सर। ये कोई टोटली, स्पेयर स्पेयर चेंज नहीं हमारे पास पड़ा हुआ सर। ये लोन टोटली, का पैसा उठा के लॉबिंग के ऊपर लगाया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों का इसको क्या फायदा होगा सर? दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, यस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू रॉबिंदर सचदेव जी, आपने मैं ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आप थैंक यू दोबारा मैं ज्वाइन वेलकम। करेंगे। अजीजा नेमन, श्योर, कमेंट्स के अंदर आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तान के टैक्स का पैसा जो लगाया जा रहा है लॉबिंग के ऊपर, लोन्स लेके लॉबिंग के ऊपर जो खर्च किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को, जनता को होगा? ये जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रॉबिंदर सर। थैंक यू।